गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने प्लांट किंगडम की शुरुआत करी थी और हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। हम लोगों ने प्लांट किंगडम की शुरुआत करी और हमने क्या पढ़ लिया, क्लोरोफाइटा के बारे में पढ़ा। अब हम क्लोरोफाइटा के एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे। हमें कुछ इसमें 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है नंबर 1 इज़ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास की हम बात करेंगे आज। क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करें तो ये क्लेमाइडोमोनास कैसा है, ये आपका फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब इसमें फ्लैजा देखे जाते हैं। दूसरी बात, ये आपका ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा ये कैसा है, यूनी सेलुलर है और फ्लैजिला है तो मोटाइल है। ये कुछ इसकी बेसिक बातें हुई। अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसका यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मैं ये पॉइंट रब कर रहा हूँ और फिर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, ये ओवल या हम बोल सकते हैं ये ड्रॉप लाइक होता है। जैसे ड्रॉप होती है ना, बूंद, वैसा हो सकता है। तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से हो सकता है, ड्रॉप की तरह। ठीक, और इसमें जो सबसे बाहर ये आपको ब्लैक लेयर दिख रही है, ये वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसमें एक और लेयर देखी जाएगी। ये जो ब्लू कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ये है इसका सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आउटर पार्ट में रहेगा, जो ये आउटर पार्ट में आपको रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये है आउटर साइटोप्लाज्म। आउटर साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या पाया जाता है, कंटेन न्यूरोमोटर एपेरेटस। ये सिग्नलिंग वगैरह का काम करता है। इसके अंदर जो ये भरा हुआ है इनर में, ये कहलाता है इनर साइटोप्लाज्म। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, इसके अंदर ना जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप हो सकता है, इस तरीके से। इसे आप कप शेप बोल सकते हो या फिर ये हॉर्स शू शेप इसको बोल सकते हैं। जैसे घोड़े की नाल होती है ना, कुछ वैसा रहता है। तो ये जो हॉर्स शू शेप आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कैसा है ये, हॉर्स शू शेप। और इसके अंदर एक ये स्ट्रक्चर देखा जाता है ऐसे,
अब आपको याद आएगा, देखो हमने कल ही पढ़ा है, क्या है ये बताओ, ये है रिजर्व फूड, और वो क्या था, पायरिनॉइड, ये पायरिनॉइड हो गया इसमें। इसके अलावा इसमें सेंटर में ये रहेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया इसका, न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से निकल रहा है ये है राइजोप्लास्ट, और राइजोप्लास्ट जाके अटैच होता है जिस स्ट्रक्चर के साथ में, वो कहलाते हैं, ये दोनों जो ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी इसके साथ अटैच्ड है ये। इसी बेसल बॉडी से दो फ्लैजेला डेवलप करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हैं जो बेसल बॉडी से निकल रहे हैं, ब्लैक स्ट्रक्चर, ये दोनों हैं इसके फ्लैजेला। फ्लैजेला कितने होते हैं इसमें, 2 होते हैं, और कैसे होते हैं, एक्रोनिमेटिक हैं। एक्रोनिमेटिक का मतलब होता है सेम साइज, इसके फ्लैजेला सेम साइज के हैं। फ्लैजेला के ठीक नीचे आपको दो ये रेड डॉट, रेड सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं ना, ये जो रेड सर्कल हमने बनाए हैं ये हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और मुझे शायद बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लेमाइडोमोनास। इसमें बस एक चीज़ रहती है और वो ये है कि इसमें यहाँ पर एक ना रेड कलर का, एक डार्क कंडेंस्ड रेड कलर का स्ट्रक्चर रहेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं आई स्पॉट, दिस इज कॉल्ड आई स्पॉट। ये ऑरेंजिश रेड कलर का होता है और इसका काम होता है क्या, ये लाइट को परसीव करता है। इस पे पॉइंट हम अभी लिख लेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास का। आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ड्रॉ करिए इसको। डन, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आई स्पॉट पे एक पॉइंट लिखते हैं हम। आई स्पॉट या इसे बोलते हैं स्टिग्मा। इसमें क्या होता है, कंटेन पिगमेंट। इसमें पिगमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीन, और इट इज responsible for perceiving light। ये लाइट को परसीव करता है आई स्पॉट, ठीक है। इसके अलावा आई स्पॉट और क्या करता है, ये किस कलर का होता है, इट इज ऑरेंजिश रेड इन कलर, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरी स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब हम इसमें देखते हैं क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो, अब देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो अगर जो क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन को अगर समझेंगे तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले है एसेक्सुअल। इसमें दो कंडीशन हैं। नंबर ए,
या ऐसे लिखते हैं नंबर ए, इन फेवरेबल कंडीशन में कैसे होगा, बाय ज़ूस्पोर्स, और ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये कैसे होते हैं ज़ूस्पोर, मोटाइल, मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड, इसमें फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। देखो अब इसको देखते हैं कैसे करता है ये। तो सबसे पहले जैसे ये हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, इसमें ये फ्लैजिला है, ठीक है, और ये होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्लैजिला एंड वैक्यूल लॉस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये। तो फ्लैजिला और वैक्यूल लॉस हो गए, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्या होगा इसमें, अब इसके अंदर होगा डिवीजन, इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन हुआ, और वो कितने होंगे, इसमें माइटोसिस डिवीजन होंगे 2 to 4, 4 डिवीजन हुए माइटोसिस। तो ये स्पोर बने, इनमें सब के ऊपर क्या आएंगे, फ्लैजिला डेवलप कर जाएंगे। ये स्पोर क्या कहलाएंगे, यही है ज़ूस्पोर। अब जो आउटर वॉल है वो ब्रेक होगी, आउटर वॉल ब्रेक हुई, तो आउटर वॉल के ब्रेक होने से जो ये ज़ूस्पोर बने हैं ये रिलीज हो गए, ठीक है, ज़ूस्पोर रिलीज हुए, और ये क्या करेंगे, गिव्स न्यू क्लेमाइडोमोनास, इनसे नए क्लेमाइडोमोनास की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हो गया फेवरेबल कंडीशन के अंदर। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है वो समझेंगे, आप इसे नोट करें, डन। अब देखिए जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तब क्या करते हैं ये, बी पार्ट है, इन अनफेवरेबल कंडीशन, उसमें क्या करेगा, सेम रहेगा जैसे ये था ना आपका, तो पहले तो वही होगा जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला एंड वैक्यूल लॉस हुए, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें ना 2 ही माइटोसिस डिवीजन होते हैं, तो 2 माइटोसिस डिवीजन, 2 माइटोसिस डिवीजन हुए, तो ये कुछ ऐसा शो करेगा स्ट्रक्चर। अब यहां से आगे 3 कंडीशन है इसके बाद, ठीक है, अगर इसके बाहर ये जो वॉल बना है ना, इसके बाहर आप लेयर डेवलप करेगी एक, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में इसको बचा सके। अगर जो थिन लेयर बन जाए, यहां से आगे क्या है, 3 कंडीशंस, 1 2 3, या ऐसे लिख देते हैं, इसमें ऐसे नहीं आएगा, 3 कंडीशन है, पहले पहली कंडीशन लिखते हैं,
पहली कंडीशन है इफ आउटसाइड थिन वॉल फॉर्म, अगर आउटसाइड थिन वॉल बन गई तो ये तो ऐसे है देखो, ठीक है, और इसमें आउटसाइड एक थिन वॉल बन गई, पतली सी लेयर बन गई। तो ये स्पोर क्या कहलाया, और थिन वॉल फॉर्म, तो स्पोर को बोला गया स्पोर्स कॉल्ड ए प्लेनो स्पोर। तो ये कैसे स्पोर बने हैं, नॉन मोटाइल बन गए ना। अगर जो थिन लेयर रहेगी तो उसको बोलेंगे ए प्लेनो स्पोर। ये पहली कंडीशन हुई। आप यहाँ से नोट करें, 3 कंडीशन लिखें, पहली कंडीशन लिखिए, ये बनाइए, फिर सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है। पहली तो यह है कि थिन वॉल बन गई। दूसरी कंडीशन इफ आउटसाइड थिक वॉल फॉर्म, अगर बाहर एक थिक वॉल बन गया आउटसाइड तो कैसे होगा। तो देखिए ये हुआ, और एक थिक वॉल बना इस तरीके से। अगर आउटसाइड ये थिक वॉल बन गया है तो ये क्या कहलाएगा, तो स्पोर कहलाएगा एकिनेट। अगर थिक वॉल बन गया तो एकिनेट। अब देखो तीसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन रब कर दें हम। तीसरी कंडीशन देखिए, अब तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि अगर इसके बाहर थिक वॉल बना और वो रेड कलर का हो, इफ आउटसाइड रेड थिक वॉल फॉर्म ड्यू टू हेमेटोक्रोम। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है हेमेटोक्रोम। हेमेटोक्रोम की वजह से रेड थिक वॉल आ रही है। तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये तो स्ट्रक्चर था ही आपका, इसमें क्या हो गया, आउटसाइड ये रेड थिक वॉल बन गया। ये रेड थिक वॉल किस वजह से बना है, हेमेटोक्रोम की वजह से। ये क्या है, रेड थिक वॉल, जो कि हेमेटोक्रोम की वजह से बना है। और यहाँ जो स्पोर बने वो क्या कहलाएंगे, स्पोर्स कॉल्ड हिप्नोस्पोर। तो इन 3 तरह के स्पोर के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, ठीक है। सॉरी एसेक्सुअल शो कर सकता है। एसेक्सुअल में कौन सा, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब एक और है एसेक्सुअल, कि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तो उसमें क्या करेगा। तीसरा केस देखते हैं। अब हमने 2 केस देख लिए, पहला देख लिया फेवरेबल कंडीशन में, दूसरा देख लिया अनफेवरेबल कंडीशन में। अब तीसरा देखेंगे सी केस, कैपिटल सी, ठीक है। वो किस में है, इन नॉट सो फेवरेबल कंडीशन, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इसमें क्या बनेगा, पैमेला स्टेज फॉर्म। देखो पैमेला स्टेज कैसे बनेगी, कंडीशन पहली वही रहेगी, फ्लैजेलर लॉस होगा, वैक्यूल लॉस होगा, उसके बाद डिवीजन हुआ तो ये स्पोर बन गए। इनमें स्पोर को पैमेला बोलेंगे, पैमेला स्टेज आएगी। पैमेला स्टेज में क्या होता है, आउटसाइड
म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाएगी। म्यूसिलेज कवरिंग, इसमें आउटसाइड म्यूसिलेज कवरिंग आ गई। तो ये हो गया क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम चलते हैं सेक्सुअल की तरफ कि सेक्सुअल कैसे होता है। डन। अब देखिए, अब हम जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कैसे होगा? बाय आइसोगेमस के द्वारा। अब ये कल मैं पढ़ा चुका था आपको, तो आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं। आइसोगेमस क्या होता है? इसमें आइसोगेमेट फ्यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन है, पता क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन है पूछेगा आइसोगेमेट किस में देखे जाते हैं, तो आप आंसर करेंगे क्लेमाइडोमोनास। ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो गैमेट बनते हैं ये दो तरह के बनते हैं। एक जो कवर्ड रहेंगे, एक जो कवर्ड रहेंगे वो कहलाएंगे कैलेप्टोगैमेट्स। इसमें क्या होता है? गैमेट्स कवर्ड बाय वॉल। और अगर वॉल से कवर्ड नहीं है तो जिम्नोगैमेट्स। जिम्नोगैमेट्स का मतलब क्या होता है? नेकेड गैमेट। ये कवर्ड नहीं होते वॉल से, ठीक है। तो दो तरह के इसमें गैमेट बनेंगे, ये फ्यूज होंगे, दोनों ही आइसोगैमेट होंगे। ये फ्यूज होंगे तो आइसोगैमस कहलाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वो समझना है, और वो है क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल। तो हम समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ध्यान से देखिए, लाइफ साइकिल हम फ्लो चार्ट इसमें साइकिल की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लाइफ साइकिल देखो, जैसे ये है क्लेमाइडोमोनास, ये वैक्यूल हो गए। सबसे पहले वही जो वैक्यूल है, वैक्यूल फ्लैजेला लॉस होंगे एंड अंडरगो माइटोसिस टू गिव गैमेट्स। माइटोसिस से इसने क्या बनाए? इस तरीके से इसमें माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से इसमें बन गए गैमेट्स। और ये गैमेट्स क्या हैं? ये हैं आइसोगैमेट्स। और ये आइसोगैमेट्स कैसे हैं? ये मोटाइल हैं। मोटाइल वर्ड बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? इनके ऊपर फ्लैजेला देखा जाएगा, ठीक है। अब गैमेट फ्यूज होंगे, तो अब क्या होगा? यहाँ पे आइसोगैमस हुआ। आइसोगैमस मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो एक तो ये गैमेट हुआ, दोनों गैमेट फ्यूज हुए। अब देखो, इसके फ्लैजेला इसके साथ अटैच हो जाएंगे और इसके दोनों फ्लैजेला इसके साथ अटैच हो गए। तो कुछ इस तरह से इसमें फ्यूज़न होता है। ये फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा?
यहाँ बन गया अब जाइगोट। और जो ये जाइगोट है इसमें 4 फ्लैजिला देखे जाएंगे, 3 4। तो ये जो जाइगोट है ये कैसा है, ये है क्वाड्री फ्लैजिलेटेड। इसका मतलब है इसमें कितने फ्लैजिला हैं, 4। ठीक है, अब तक देखो, अब देखो कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे ये कैसा था, हैप्लॉइड, ये भी कैसे हैं सब हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है। और ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। यानी कि यहाँ तक पूरा फेज कैसा चला, हैप्लॉइड, यहाँ आके कैसा हो गया, डिप्लॉइड। अब जो जाइगोट है ये स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे बन जाएगा ये, इसके वही फ्लैजिला लॉस होंगे, वैक्यूल लॉस होंगे। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा या इसको ना अंदर वाले को रेड कलर से दिखा देते हैं। ये बन जाएगा जाइगो स्पोर्स। अब इन जाइगो स्पोर में क्या होगा, अब इसके अंदर होगा मियोसिस होगा। ये डिप्लॉइड है ना, मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड रह जाएगा। और हैप्लॉइड रहने के बाद इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैप्लॉइड हो गए सारे। और ये क्या कहलाए, ये कहलाए मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर कैसे हैं, ये हैप्लॉइड है। फिर ये जो मियोस्पोर हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, अब ये चेंजेस होंगे, इनके ऊपर फ्लैजिला आ जाएगा। तो चेंजेस होकर क्या बना लेंगे, ये चेंजेस होकर बनाएंगे वही जू मियो स्पोर्स, ये भी हैप्लॉइड है। और यही जू मियोस्पोर क्या हो जाएंगे, अब चेंजेस टू गिव न्यू क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, देखो दोबारा समझिए, ये क्लेमाइडोमोनास था। सबसे पहले वैक्यूल फ्लैजिला लॉस हुए, इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन से बने गैमेट्स, उन्हें बोला गया आइसोगैमेट्स। ये इन पे फ्लैजिला देखे जाते हैं। फिर गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो एक ही जाइगोट में 4 फ्लैजिला आ गए, ये डिप्लॉइड हो गया। फिर इसके अंदर फ्लैजिला लॉस हुए, ये बना जाइगोस्पोर। फिर मियोसिस हुआ तो बने मियोस्पोर, मियोस्पोर में फ्लैजिला आए तो बने जूमियोस्पोर। फिर ये डेवलप होकर बना दिया उन्होंने नया आपके पास क्या, क्लेमाइडोमोनास। इसमें देखो सिर्फ जो इतना फेज है, ये वाला हिस्सा, सिर्फ यही फेज कैसा है, डिप्लॉइड है। बाकी पूरा फेज जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये पूरा फेज कैसा है, हैप्लॉइड है। तो इसमें हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ करें और फिर एक पॉइंट लिखेंगे। आप लिखिए, क्लेमाइडोमोनास शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लेमाइडोमोनास शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि इसमें जो फेज है मैक्सिमम वो हैप्लॉइड ज़्यादा है। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट ये हैप्लॉन्टिक कंडीशन में शो करता है। अब देखो मैंने आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा दी। इस चैप्टर में हम लास्ट में 3 लाइफ साइकिल का जिक्र करेंगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है जिसमें ज़्यादातर फेज लाइफ साइकिल कैसा रहे, हैप्लॉइड रहे। हैप्लॉइड का मतलब है जिसमें गैमेट हमारे कैसे रहेंगे, सिंगल रहेंगे, उनकी एक ही कॉपी होगी, 2 कॉपी नहीं पाई जाएगी। अगर डबल कॉपी हो जाए तो डिप्लॉइड कहलाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्लेमाइडोमोनास। अगले की क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नोट करिए आप इसे।